शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 125वां श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। 25वां 26वां दो पढ़ चुके थे। भारवाही शिरोभारं मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः संसार व्यापृतित्यागे तादृक् बुद्धिस्तु विश्रमः विश्रान्तिं परमां प्राप्तः उदासीने यथा तथा। फिर से विश्रान्तिं परमां प्राप्तस्तु औदासीने यथा तथा सुख दुःख दशायां च तदानन्दैकतत्परः अग्निप्रवेश हेतौधि श्रृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदिति विषये अनुसंधान विरोधिनी। तीन विभाग किया था हमारे सुख का, जिसमें पहला विभाग किया था विषयानंद, दूसरा किया था वासनानंद और तीसरा किया था ब्रह्मानंद। ये तीन विभाग हैं, विषयानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद। अगर कोई साधक साधना करते करते वो अपने उस स्वरूप ब्रह्मानंद की तरफ पहुंच गया और एक बार उसका आस्वादन उसको मिला, अपने स्वरूप का सुख एक बार भी उसको प्राप्त हो गया, स्वरूप का सुख, फिर भले वो संसार के व्यवहार में आ जावे तो भी उसका वो अपने स्वरूप का जो सुख है आस्वादन वो बाधित नहीं होता, उसकी स्मृति में फिर वो रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम किसी, कल दृष्टांत में समझा था, देवालय में जाते हैं, एक बार भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन का अनुभव, वह सुख चित्त में बना रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा साधक है कि वो अपने स्वरूप का एक बार उसने
साधना करते करते, निषेध करते करते उसका आनंद मिला, और फिर उसको इस संसार के व्यवहार में आना पड़ता है। उठ गया, ध्यान से उठा, समाधि से उठा, तो उसको फिर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पानी पीना है, भिक्षा मांगना है, कोई आ गया तो उसको उपदेश करना है, समझना समझाना है, व्यवहार। तो जो व्यवहार है उस व्यवहार को निष्पादित जब करता है, व्यवहार को करता है, तो कैसे, तो कहा भारवाही शिरो भारम। उसी तरीके से जैसे किसी के सिर पर मजबूरी का भार आ जावे, मजबूरी का, बेगार का, सही तरीके से तो अपना अगर भार उठा रहे हैं तो भार नहीं लगता, अपनी वस्तु को सर पे रखे हैं तो आदमी को भार नहीं लगता। हाँ। पूज्यपाद महाराज श्री पहाड़ में यात्रा कर रहे हैं, 4-6 महात्मा साथ में, उनमें से एक जो 7-8 साल की जो बच्ची थी वो अपने 2 साल के खूब मोटे तगड़े भाई को गोद में लिए चढ़ी जा रही थी। तो महात्मा लोग तो पैदल ही चढ़ाने में हाँफ रहे हैं। हाँ, उनको पैदल ही चलना मुश्किल है। और पहाड़ की लड़की जो है वो अपने, उसमें से एक महात्मा ने बोल दिया, अरे बिटिया इतना मोटा तगड़ा लेके क्यों दौड़ रही हो, कह दो पैदल चले। तो उसने कहा महाराज ये मेरा भाई है, महाराज जी ये मेरा भाई। अब जब भाई है तो वहां बोझ थोड़े लग रहा है, अपना बोझ उठाने में भार नहीं लगता। हाँ, कुली का दृष्टांत कल दिया था। कुली भी जब उठाता है तो पैसे के लिए, 2 बैग और है तो यहाँ लटका लेगा, कंधे पर यहीं से लटका दो, इसका इधर लटका दो, वो पैसे के लिए, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। सबसे बढ़िया दृष्टांत वही है भारवाही शिरो भारम का, बेगार में। किसी बड़े राजा ने, जमींदार ने पकड़ लिया किसी आदमी को, चल गठरी उठा के पहुंचा, वहां है बोरा वाला। वो कैसा लगता होगा उसको, भाग भी नहीं सकता, क्योंकि मना कर देवे तो कहेंगे गांव छोड़ के भाग जा। ये पुराने जमाने में जो गांव के जमींदार लोग होते थे ना, कोई आदमी उनका काम करने के लिए मना कर देवे तो अगर मना कर देवे कोई आदमी मजदूर, नहीं करूंगा, तो कहते हैं देखता हूं, हमारे खेत में जाना मत, हमारे खेत से निकलना मत, हमारे खेत के मेड़ पर पांव मत रखना, नहीं पांव तोड़ देंगे। आप जिधर देखें जमींदारी का तो खेत है, जाऊं ही कहां से हो, मतलब उसका बेचारे का निकलना बंद कर देंगे, कहां से जाओगे। अब वो मजबूरी में वो भार पड़ गया सर पे, मना भी नहीं कर सकता, मन भी नहीं है ढोने का, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और रास्ते में उसी जमींदार की बैलगाड़ी आ गई। वो जमींदार ने कहा रख दे, बैलगाड़ी पे रख दे, चल। जिस समय उसका वो बोझा बैलगाड़ी पे रख दिया गया, उसके दिल का समझो कितना शांति मिलेगी। हाँ, झंझट छूटा, बवाल छूटा। बोझ ढो रहे थे, कोई फायदा नहीं, मजबूरी में, क्योंकि मना कर नहीं सकते, दिल है ही नहीं, बोझ ढो रहे थे, फेंका किनारे। बिल्कुल ऐसे जो उस स्वरूप का रस पा लिए हैं, वो संसार का व्यवहार ऐसे निभाते हैं जैसे बेगार का बोझ, कुली वाला नहीं चलेगा। कल मैंने अपना दृष्टांत दिया था, आदमी अपना बुढ़िया का दृष्टांत दिया, अपनी गठरी कमाई, अपनी कमाई की गठरी, वो भी विषम दृष्टांत हो जाएगा, वो विषम दृष्टांत हो जाएगा। कौन सा भार, बोले मजबूरी में जो ढो रहा था। जैसे व्यवहार, उसी तरीके से तत्ववेत्ता लोग ऐसे व्यवहार निभाते हैं। आस्ते विश्रमम गता, भार छूटा, हाँ, दिमाग बढ़िया, खुश, हाँ, कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया। भार वाही शिरो भार, ये संसार का व्यवहार आपको बोझा लगता है कि नहीं? अगर ये संसार का व्यवहार ढोने में आपको मजा आता है तो अभी आप ब्रह्म विद्या के साधक नहीं, हाँ नहीं हो। फिर 4 लोग और आपको जो है जो बोझा डालते जाएंगे। दफ्तरों में कुछ होते हैं गधे, दफ्तर में, खास करके दफ्तरों में होते हैं गधे। गधा माने चारा खाओ और काम करते रहो। और कुछ होते हैं छुट्टा सांड,
विधानसभा में जरूर होंगे, हैं कि नहीं, हैं कि नहीं है? हाँ, महीने में 2-4 दिन आ गए, चाय पिला दिया सबको, दस्तखत एक साथ में कर दिया पूरे महीने का, आखिर में तनख्वाह लेने आ जाते हैं, कोई उनको छेड़ता नहीं, जाओ। हाँ बिल्कुल, आ जाते हैं, सबको चाय पिलाएंगे, बढ़िया बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, एक दिन दस्तखत किया, सब दस्तखत, क्योंकि आप कुछ करोगे तो सताएंगे बहुत हो, छुट्टा सांड। अब कुछ ऐसे गधे होते हैं जो अपना काम दिन भर लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बगल वाला कहता है यार थोड़ा ये भी हमारा देख लेना, वो भी फाइल रख दिया, बगल वाला कहता है आज हमको बीबी को शॉपिंग के लिए ले जाना है, देख लेना, वो भी रख दिया, है तो कोई नहीं यहाँ पे। तो आप अगर सबका जो निभा रहे हो तो उस वो भी रख देता है, वो भी रख देता है, तू भी कर ले, हमारा भी कर लेना, हमारा भी निपटा देना, हमारा भी थोड़ा देख लेना, करते रहो। भार, ऐसे लोग ज्ञान के साधक नहीं। हाँ, छोड़ा भार गया मस्ती। तो अब क्या मिला? बोले विश्रांतिम परमाम प्राप्त। अरे वो बेगार का सर का गठरी जैसे गई, परम विश्रांति पायो। परमाम विश्रांतिम प्राप्त किसको? उदासीन यथार्थ, जैसे उदासीनता को। फिर 3 विभाग याद करना, सुख दुख और, याद आया ना पूरा, सुख दुख। तो सुख दुख वाले का नहीं, क्योंकि वो तो कर्मजन्य था। किसको मिला? उदासीन, आए है वो अपने आनंद में। अब उसके सामने कभी कभी बढ़िया बढ़िया चीज भी रखो तो। हमारे पूज्य पाद तपोवन महाराज, तपोवन महाराज जब उत्तरकाशी में रहते थे, गुरुदेव उनके यहाँ पढ़ते उड़ते थे, तो वहाँ तो उत्तरकाशी उस जमाने में कोई बस उस नहीं जाती थी, उस जमाने पैदल जाना पड़ता था, तभी तो गुरुदेव पैदल गए। कोई एक भगत एक दिन आया, मिठाई का टोकरा ले आया, बात वही है, अभी आगे नहीं बढ़ी हमारी। मिठाई का टोकरा ले आया तपो, क्योंकि पूज्यपाद तपोवन महाराज के टिहरी के राजा भी उनके भगत थे, नेपाल के महाराजा धीराज उनके भगत थे, केरला के बहुत सारे लोग तो कभी कभी आ जाते थे, कभी कभी, क्योंकि जो आवे देवप्रयाग से पैदल जावे, टिहरी से होता हुआ पैदल जावे इतना दूर तक। हाँ, तो फिर वो एक टोकरा मिठाई आई तो जितने पढ़ने वाले बैठे थे, गोविंद गिरी जी, गुरुदेव और सब, उनका पढ़ने में मन ही न लगे, मिठाई, आज मिठाई मिलेगी। पूज्यपाद तपोवन महाराज ने कहा, ए चिन्मय, इसको अंदर कुटिया में अंदर टाण पे रख दे। अब वो मिठाई का टोकरा टाण पे रख दिया, क्योंकि सामने रहेगी तो विद्यार्थियों की नज़र मिठाई पे रहेगी, पढ़ेंगे नहीं, अंदर रख दिया। अब जितने विद्यार्थी लोग थे, पाठ समाप्त हो गया, उसके बाद सोचे शायद पाठ के बाद में प्रसाद मिलेगा पर मंगवाया नहीं। तब सब विद्यार्थियों ने सोचा शायद दोपहर में मिल जावे, शाम को मिले, क्योंकि मिठाई खाए महीनों हो गया है वहाँ पर। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। जितने विद्यार्थी थे, लगता है गुरुजी सब कमरे में अकेले अकेले खा गए बताओ, इतनी बढ़िया मिठाई आई थी डलिया में, दिया तक नहीं, एक भी हमको नहीं दिया, हम लोगों को पढ़ने में मन ही न लगे उनका हाँ, वो सारे पढ़ने में मन न लगे उनका। हाँ, वो पढ़ा में जगत मिथ्या, बोले मिठाई जगत मिथ्या और मिठाई तो मिली नहीं। जब तपोवन महाराज ने देखा अच्छा मिली नहीं, उन्होंने कहा, एक दिन फिर बैठे, जैसे बैठे तो उसके बाद उनका, चिन्मय अरे दे तो मिठाई आई थी, ले आ। तीसरे चौथे दिन अब जो टाण पे से मिठाई उतारे तो उसमें इतनी चींटियां, सबका सब बदबू कर रहा था। जब उनके सामने रखा, उन्होंने कहा, ए अब एक काम का नहीं, ले जा, भागीरथी में पहुंचाया गंगा जी में ले जा करके सबका सब डलिया डाला है। हाँ, भुलवा रहे थे। हाँ, हाँ, मिठाई मिलने वाली नहीं है। हाँ, तो अच्छा, अब आपको मिठाई मिल भी जावे और याद आता है शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, क्या खाओगे? अच्छा लगेगा कुछ? आपको कह दिया जावे सवेरे फांसी पे चढ़ना है, फिर कहा जाए इस टाइम तुम जो चाहो सो खिलाएंगे, क्या खाना है? इडली, डोसा, क्या खाने की चाह?
बस सवेरे 6 बजे फांसी पे चढ़ना है, अंतिम इच्छा बता क्या खाना है। अरे जब फांसी पे चढ़ना है तो खाने का मन करेगा उसका, हाँ वो तो मरने वाला है। हाँ? तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता का मन होता है। ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्मानंद में जो रमण करता है उसका चित्त इस संसार की तरफ ऐसे ही होता है जैसे फांसी पाए हुए आदमी के सामने 50 तरह का पकवान रख दो तो उसके किसी चीज के प्रति उसकी रुचि नहीं जाती, आकर्षण नहीं रहता। दृष्टांत क्या दिया? अग्नि प्रवेश हेतु धी, जिसके यहाँ घी लिखा हुआ है वो धी कर लेना। किसी किसी के ग्रंथ में हो सकता है घी लिखा हो, घी का मतलब ही नहीं है को, धी माने बुद्धि। प्राचीन काल की बात है, कोई पति का स्वर्गवास हो गया और चिता बनाई गई और उसमें वो प्रवेश करने के लिए वह जो सती होने के लिए हो जाती है तो उसका धी माने बुद्धि, उसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय है कि मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ, सती होने जा रही हूँ। अब उसके सामने श्रृंगार की सामग्री ला के रखी जाए, ये चीज़ पहन लो, ये चीज़ पहन लो, उसकी काहे की रुचि अब तो कहाँ है? मरने। दूसरे जब सती होते थे तो दूसरे श्रृंगार कराते थे, हाँ, उसकी काहे में रुचि है? इसी बात पर फिर राजा राम मोहन राय और सब लोगों ने जो है विरोध किया। तो अग्नि प्रवेश हेतु धी, जिसके दृढ़ निश्चय हो गया कि धी बुद्धि निश्चय कर लिया कि मैं प्रवेश करने जा रहा हूं मरने के लिए, फिर अब वो श्रृंगारे यादृशी, श्रृंगार के प्रति उसकी कौन सी ललक होगी? उसी प्रकार से धीरस्य उदेति विषये, धीरस्य, जो धीर है, धीर कौन? धीर कौन? वह आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाला, जिसने अपने आत्मानंद का अनुभव कर लिया। तो विषये उदित अनुसंधान विरोधिनी, विषय उदित पांचों विषय सामने आ जाए, श्लोक पर ही ध्यान देना, अनुवाद पर मत नजर रखना। विषये उदेति अनुसंधान विरोधिनी, जो विषय हैं पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसके सामने बढ़िया से बढ़िया आ जावे, उदित माने सामने रख दिया जावे, तो अनुसंधान विरोधिनी, उसमें उसका कोई विश्लेषण करने का मन नहीं। ये वाला अच्छा है कि ये वाला खराब है, ये वाला पहनूं कि ये वाला पहनूं, ये वाला खाऊं कि ये वाला खाऊं, अनुसंधान विरोधिनी। काहे का अनुसंधान करेगा? काहे का मैचिंग मिलाएगा? अब तो जो है हाँ? और तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया फिलासफर तो आधे पागल होते हैं, चाहे बाल बिखरा हो, कोट उल्टा हो। क्यों? क्योंकि अब उसका वहाँ पर दिल ही नहीं लगता ना, उसका मन कहीं और रम रहा है, कहीं और रम रहा है। अगला श्लोक। अविरोधि सुखे बुद्धि स्वानंदे च गमागमौ कुर्वन्त्यास्ते क्रमादेशा काकाक्षीवदितस्ततः एकैव दृष्टिकाकस्य वाम दक्षिण नेत्रयोः यात्ययातेवमानन्द द्वये तत्त्वविदो मतिः। देखो ऋषियों की नजर देखो कहाँ पहुंच जाती है, जिसको आम आदमी देख भी नहीं पाता, देख के भी नहीं देख पाता। कैसा? देखो दो प्रकार का सुख है, दो प्रकार का। एक है अविरोधी सुखे बुद्धि, पहला है अविरोधी। अविरोधी माने जो आपके स्वरूप के आनंद का अविरोधी है, विरोधी नहीं है, जो अपने स्वरूप के आनंद का अविरोधी है। कौन सा? यानी सात्विक आनंद। सरल भाषा में कह रहा हूं, सात्विक आनंद। जाप करके आनंद मिला, पाठ करके आनंद मिला, भगवान की पूजा करके आनंद मिला, स्वाध्याय करके आनंद मिला, सत्संग सुन के आनंद मिला, ये आपके स्वरूप के सुख का अविरोधी है, विरोधी नहीं है। और बाह्य जगत के शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो
हमारे अंतरात्मा के सुख के विरोधी सुख हैं। समझ में आना चाहिए ना। अविरोधी सुखे बुद्धि, हाँ, सात्विक सुख, सत्संग का, स्वाध्याय का, जाप का, पूजा का, यात्रा का, व्रत का, ये सब सात्विक सुख। सात्विक सुख एक तरफ, दूसरी तरफ स्वानंदे च, अपने स्वरूप का आनंद। दो सुख हुआ, व्यवहार में सात्विक सुख, ध्यान में अपने स्वरूप का सुख। अविरोधी सुखे बुद्धि, व्यवहार में सात्विक बुद्धि, स्वानंदे च, और जब ध्यान में बैठे तो अपने आनंद में। गम आगमो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बाहर व्यवहार में गए तो सात्विक आनंद, स्वरूप में गए तो समाधि का आनंद। कौन सी बड़ी बात है, इतना आसान सा श्लोक है समझने का। बाहर गए व्यवहार में तो वहां पर मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, एक माला का जाप और करेंगे, ध्यान करेंगे, साधन अभ्यास करेंगे, वहां पर सात्विक आनंद। हाँ, और जब स्वरूप में गए तो ध्यान का आनंद। कुर्वन्ति आस्ते क्रमात् ऐसा, ऐसा क्रमाद कुर्वन्ति आस्ते, इस प्रकार से क्रम से करते हुए वो मस्त रहते हैं। आस्ते माने बैठे हुए। हाँ, ऐसे ज्ञानी लोग क्रम से ऐसा जीवन जीते हुए अपने आनंद में। जमा नहीं, दोनों तरफ कैसे रहेंगे, दृष्टांत बताओ कोई। हाँ, व्यवहार में भी आनंदित और ध्यान में भी। कैसे, दृष्टांत कोई बताओ। बोले जैसे कौवा, काक अक्षी वदितस्ततः, जैसे कौवा होता है, उसके आंख के दो जगह हैं, दोनों आंख हैं, लेकिन देखने का जो इंद्रिय है एक ही है। जगह दो है और देखने का नजर एक है। क्या हुआ, पता नहीं था क्या? नहीं पता था क्या जी? जैसे हमारे कमरे में दो झरोखा बनाओ, है ना, देखने वाला मैं अकेले हूं, तो कभी मैं इधर इसमें से झांकूंगा, कभी इसमें से झांकूंगा, यही ना, यही होगा ना। कौवे की भी दोनों अलग अलग जगह दो छेद हैं, दो छेद हैं। अंदर देखने की मशीन एक ही होती है। जब इधर देखना होता है तो वो गोली इसमें चली जाती है, आप रेटिना कह लो, दूसरी भाषा में जो कहना चाहो, या अंदर की शक जो कहना चाहो, वो इधर देखता है तो फिर ये नहीं दिखाई पड़ता, फिर इधर चली गई गोली तो फिर ये नहीं दिखाई पड़ता। हाँ? देखो, एक ही दृष्टि का कस्य, देखो एक ही दृष्टि का कस्य, कौवे की एक ही नजर है, लेकिन देखने का गोलक वाम दक्षिण नेत्र, देखने के छेद दो हैं, बायां और दाहिना। याति याति आयाति एवं, याति आयात, इसमें से गया तो इधर देखा, फिर ये नहीं देखता, फिर इसमें से निकाल लिया, इधर देखा तो बस आती जाती रहती है। एवं आनंद द्वय, ऐसे जो तत्वविदा है, तत्वविदा मति एवं आनंद द्वय याति आयाति, ऐसे तत्व ज्ञानियों की जो मति है, प्रज्ञा है, इसी प्रकार से जब व्यवहार में आए तो उस समय पर कौन सा, बोले अविरोधी आनंद, सात्विक आनंद। जब ध्यान में गए तो अपने स्वरूप का आनंद। जैसे अब दृष्टांत में समझ लो देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद जब इस दुनिया में आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तब भी अपने आनंद में हैं, और जब वैकुंठ में जाके भगवान के पास बैठे हैं तो भी अपने आनंद में हैं। उनका आनंद बाधित नहीं हो रहा। वो जगत गुरु हैं, सारे जगत को रास्ता बताने वाले हैं। जीव की नजर है कि अरे नारद माने लड़ाई झगड़ा, किसके गुरु, बोले पार्वती जी के, किसके, प्रहलाद जी के, किसके, ध्रुव के, बड़े बड़े महापुरुषों के। अब पार्वती से ज्यादा महान तो आप लोग नहीं हो गए हो ना। जिनको पार्वती जी गुरु माने उनमें आप दोष निकालो, खोट निकालो, तो आपसे ज्यादा ना समझ फिर कौन होगा? हाँ? तो समझो, तो फिर एक क्षण वैकुंठ में है, एक क्षण इसी जगत में है। इस जगत में कभी आसुर के पास, कभी दैत्य के पास, कभी कैसे, लेकिन तब भी अपने आनंद में है। इधर लड़ाई लड़ा दिया, अब ये भगवान का ध्यान करेंगे, दोनों करेंगे, और अपना मस्ती में चले गए लड़ाई लड़ा करके। भूला हुआ है कंस, भगवान को भूला हुआ है, बोले तुझको पता नहीं वो कृष्ण ही जो है वसुदेव का पुत्र था,
और रात में छुपा दिया था उन्होंने, यही ना। अब खुश क्यों? क्योंकि अभी अब सोते जागते उन्हीं का चिंतन करेगा। ये कंस अब सोते जागते उन्हीं कृष्ण का चिंतन करेगा। हाँ? इसका भी मन लगा दिया, अपना भी खुश। ये नहीं कि लगा करके और दुखी हो गए, नहीं, व्यवहार में ऐसा करके भी अपने आनंद में चले गए। जरूरी था, वो जरूरी था। भाई बिन हो न प्रीति, कंस थोड़े होता। वो 8वां का जो है बता दिया कि जो है कौन पहला है कौन 8वां है, पहले को तुमने छोड़ दिया, यही ना। अब उसका चिंतन में वो लगा दिया। तो ये महापुरुषों का काम है। अगला श्लोक फिर से पढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? 2 सुख व्यवहार में, संसारी आदमी व्यवहार में नरक में जीता है, घोर दुखी। कहा जिंदगी, हर आदमी रो रो के पर। इसी जगत में ज्ञानी है, कैसे? सात्विक आनंद में मस्त है। अगला श्लोक देखते हैं। भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववेत् द्विभाषाभिज्ञवद् विद्यात् उभौ लौकिक वैदिको। फिर से दृष्टांत दिया। नहीं जमी ना तुमको, कौवा का नहीं समझ में आए? हाँ, बोले और सुन लो। एक आदमी है जिसको 2 भाषा आती है, हिंदी भी अंग्रेजी भी। कईयों को तो आती है, 2 भाषा आती है ना। तो 2 भाषा आती तो कभी आप कौन सी भाषा में बोलोगे? कभी हिंदी में बोलोगे और कभी कभी एक ही विचार को, मन के एक ही बात को आप कभी हिंदी में आपने व्यक्त किया और कभी उसी बात को आपने अंग्रेजी में बोल दिया। हाँ, उसी बात को करें। भुंजानः विषयानंदम ब्रह्मानंदम च। हाँ, संसार में विषयानंद का भी और ब्रह्मानंद को भी, दोनों को एक आनंद लेता है। कौन? तत्ववेत्ता दोनों आनंद का स्वीकार करता है। भुंजाना, भुंजाना माने, भुंजाना का अर्थ होता है भोग करता है। किसको? विषयानंद को भी और ब्रह्मानंद, दोनों को तत्ववेत्ता। कैसे? जैसे द्विभाषा अभिज्ञवत विद्या, जैसे 2 भाषा को जानने वाला। कभी ये शब्दों का अपना परत चढ़ाई, इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया, कभी इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया। हाँ? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे आप लोग भी तो सब करते हो, आप लोग भी तो सब करते हो, उसमें क्या? चलिए नाश्ता कर लीजिए, है ना। अगले क्षण कहा ब्रेकफास्ट लेंगे, शब्द बदल गए कि नहीं? शब्द बदले कि नहीं? नाश्ता कर लीजिए या ब्रेकफास्ट करेंगे, शब्द बदल गए ना। लेकिन बात क्या है? दोनों में ही आपने एक सुख लिया। किसका? नाश्ता तैयार है, दोनों में। इसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता है, जब बाहर जगत में गया तो भी लौकिक, जब लौकिक जगत की तरफ गया तो वहां पर भी सुखी होता है। वैदिक जगत की तरफ गया तो वैदिक अपना शास्त्र सम्मत अपने ब्रह्मानंद का, दोनों का आनंद प्राप्त करता है। वो अपनी महिमा रहता है। एक मन में प्रश्न आ गया, एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ननु दुख अनुभव दशायाम उद्वेगे सति कथम निजानंद अनुभव इतिया संख्या। मिला कहीं पर? हाँ, मिल गया। ननु माने, लेकिन एक बात बताओ, दुख अनुभव दशायाम, जब ये शरीर है, ये शरीर हमको मिला है। शरीर क्यों मिला है? अपने कर्मों के ही कारण। आप प्रारब्ध की पूंजी लेके आए हो, तो आपके प्रारब्ध में थोड़ा सुख भी है और थोड़ा दुख भी है। तो जब इस शरीर से व्यवहार करोगे तो ज्ञानी का भी शरीर का व्यवहार होगा। तो जब ज्ञानी का भी शरीर का व्यवहार होगा तो प्रारब्ध सुख वाला होगा तो सुख मिलेगा, और जब ज्ञानी के शरीर का प्रारब्ध दुख वाला होगा तो
हाँ, तब तो उसको दुख मिलेगा ना। तो उस समय वो ब्रह्मानंद और विषयानंद का कैसे आनंद ले पाएगा? इस शरीर ज्ञानी का भी शरीर है और वो ज्ञानी के शरीर का अपना प्रारब्ध है, सुख दुख दोनों। जैसे क्या समझते हो कि जो ब्रह्मज्ञानी है उनको कोरोना नहीं होगा? हाँ, अच्छा, ब्रह्मज्ञानी है तो मुंह पे वो ना लगावे पट्टी, कैंसर नहीं होगा ब्रह्मज्ञानी को? हाँ, कैंसर नहीं होगा, डायबिटिक नहीं होंगे ज्ञानी। वो कौन सा है? वो प्रारब्ध के कारण। तो जब उनके शरीर का प्रारब्ध दुख वाला होगा तो उस समय सुख कैसे लेंगे, वो कैसे पाएंगे? तो कहते हैं सुनो, ऐसे लेवेंगे, ऐसे लेवेंगे। तुमको एक दृष्टांत सुनाऊं ना? तुम हाँ, दृष्टांत क्या सुनाते? गंगा मग्न अर्धकायस्य, गंगा मग्न अर्धकायस्य। श्लोक में देखना, गंगा मग्न अर्धकायस्य पुंसा। एक आदमी हरिद्वार में चला गया, भयंकर जून की गर्मी तप रहा था, और चला गया गंगा जी में। गंगा जी में चला गया और कमर भर जल में खड़ा हो गया। कमर भर जल में खड़े होकर के किसी पंडित जी ने बता दिया था कि 3 माला का जाप करना, गायत्री का। अब कमर भर जल में खड़े होकर के वो 3 माला का जाप कर रहा है। ऊपर धूप निकली हुई है, सूर्य देवता बिल्कुल अपनी महिमा में तप रहे हैं। तो जब वो कमर भर गंगा जल में खड़ा है तो वो शीतल का अनुभव हो रहा है कि तपिश का? हाँ, क्या दृष्टांत लाए ढूंढ करके? ये तो हम लोगों का अनुभव है, शीतलता का अनुभव हो रहा है कि तपिश का? बाहर से उसको तपिश का अनुभव हो रहा है सिर पर, लेकिन फिर भी उसको शीतलता का एहसास है। बिल्कुल ऐसे ही तत्ववेत्ता लोग होते, दुख प्राप्त न च उद्वेगा। जब उनके इस शरीर को दुख की प्राप्ति भी होती है, किसी ने फूल माला नहीं पहनाई, डंडा मारा, किसी ने गाली दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने बुरा भला कहा, तब भी ना उद्वेगा, उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता। यथा पूर्वो यतोतिद्र, जैसे पहले किस जीवन में लोग हाय हाय मर गया मैं तो, जीने का कोई फायदा नहीं, ऐसा उनका चित्त उद्विग्न नहीं। क्यों? बोले ये संसार में प्रारब्ध के कारण विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनका मन उसी प्रकार से शांत रहता है जैसे गंगा जी में आधा रहने वाला उसका मन। अरे ऐसे समझो ना, राजा नल को जंगल जंगल भटकना पड़ा, राम जी को जंगल जंगल भटकना पड़ा, भगवान कृष्ण को पराजित हुए जरासंध से, भागते हैं। अब इसने एक लाइन पकड़ ले, भगवान कृष्ण पराजित हुए, ये कैसे कहा? अब खींचाई शुरू कर दे हमारी, तो फिर हमको माफी मांगनी पड़ेगी, यही ना? हाँ, कि उनका नाम है रण छोड़ रहा है, बताओ। हाँ, तो फिर अब ऐसे जो हो जाएगा ना, तो फिर बताओ कैसे? उस समय भी उनका चित्त उद्विग्न नहीं। दुख, इस श्लोक पर एक एक शब्द देख ले, दुख प्राप्त ना च उद्वेगा, प्रारब्ध के कारण शरीर को दुख मिलता है तब भी उद्वेग नहीं होता। कैसे? यथा पूर्वम यतो द्विदृक्, जैसे पहले के जमाने में जैसे होता था दुखी, वैसे अब ज्ञानी नहीं होगा। गंगा मग्न अर्धकायस्य, शरीर में जैसे आधा शरीर चला गया तो शीत उष्ण धी, ऊपर से उष्णता है लेकिन भीतर से ऐसा। इत्थम जागरणे तत्व विदो ब्रह्म सुखम सदा, भाति तद्वासना जन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा। इत्थम, इत्थम माने इसी प्रकार से, जैसे दृष्टांत दिया अभी गंगा जी में आधा खड़े हुए का, ये दोनों श्लोक उसी से साथ मिलता है। इत्थम, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में जब तत्ववेत्ता है, जागरणे तत्वविदः, जब जागृत अवस्था में आया तब भी वो शरीर उसका प्रारब्ध से सुख दुख पाता है, लेकिन वो अपने ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। ब्रह्म सुखम तदा, जागृत अवस्था में। अब जब जागृत अवस्था में वो अपने ब्रह्मानंद में रहा तो जब सोएगा तब
सपना किसका देखेगा? जो जागृत में आप व्यवहार करोगे, जैसा सोचोगे, उसी का सपना आएगा, यही ना? उसी का तो सपना आएगा। आज सवेरे सवेरे हमको 3 मैसेज आए, स्वामी जी आज सपने में हमको आपका दर्शन हुआ। हमने कहा ये बात बढ़िया है, क्योंकि 5 तारीख परसों आ नहीं पा रहा होगा ना। देखो, मतलब साल भर कभी मैसेज नहीं किया कि आपका दर्शन हुआ सपने में, साल भर बिल्कुल नहीं। आज क्यों कर रहा है? अब 3 मैसेज व्हाट्सएप पर आया, तीनों को मैंने एक शब्द टाइप करके ओम करके भेज दिया। बस क्या कहें, क्यों कल ही क्यों दर्शन हुआ सपने में उसको? बोले कल उसके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी रही होगी दिन भर कि हम भी पिछले साल गुरु पूर्णिमा पे गए थे, उसके पिछले साल भी गुरु पूर्णिमा पर गए थे, इस साल हम नहीं जा पा रहे, तो उसके मन में वो चिंतन रहा होगा, तो सपने में भी वही चीज़ दिखाई पड़ी, है ना? ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। श्रद्धा से मान लो मैं गया था, दर्शन दे आया था। बिल्कुल श्रद्धा, मैं गया था, दर्शन दिया था, उसको आशीर्वाद भी दिए थे। तो भाति तद वासना जन्य, बिल्कुल जो जागृत अवस्था में, भाति तद वासना जन्य, जागृत अवस्था में, भाति माने जागृत अवस्था, उस जागृत अवस्था में जो जो आपके भीतर वासनाएं थी उसी के अनुरूप स्वप्ने तद भासते, तथा स्वप्न जगत में भी वैसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब जागृत अवस्था में आप उस ब्रह्मानंद में रह लोगे, तब स्वप्न में भी आप, ठीक है, 2 अवस्था में, क्योंकि जागृत के भावना के अनुसार ही स्वप्न होगा। तो जागृत में आप इस भाव से आनंद में हो तो उसी के अनुरूप स्वप्न आएगा, तो स्वप्न में भी आनंद। और सुषुप्ति में तो आनंद है, वो पहले सिद्ध कर चुके हैं, हम 5 दिन वही पढ़े थे, सुषुप्ति में वो ब्रह्म सुख है। अब देखो पूरा जीवन कैसा हो गया। हाँ, सुषुप्ति में वो अपने आनंद में है, पूर्व में सिद्ध किए करीब 100 श्लोकों में, हाँ, है ना? और जागृत अवस्था में सुख इस तरीके से सिद्ध कर दिया कि 2 वृत्ति रहती है, एक सात्विक आनंद और दूसरा अपने स्वरूप का आनंद। तो जागृत अवस्था में व्यवहार करते समय ज्ञानी दोनों में इधर से उधर रहता है। कैसे? वो 3 दृष्टांत दिया, द्विभाषी का, गंगा में आधा डूबे हुए का और कव्य का, है ना? और वो अपने ब्रह्म सुख में रहता है। तो जागृत अवस्था में भी वो सब संसार का व्यवहार करते हुए सुख में रहता है। फिर जब सोएगा तो जिस आनंद में अभी है उसी का स्वप्न भी आएगा। आज हम सत्संग में बैठे थे, आज हम मंदिर गए थे बद्रीनाथ जी, आज हमने इतना जाप किया, आज गंगा जी में नहा रहे तो बड़ी ठंडी थी, सपने में भी वही दर्शन होगा। तो आपका तीनों अवस्था आपकी कैसी हो गई? आनंद में। एक ज्ञानी के जीवन का स्वरूप बता दिया। ये चीज अज्ञानी को समझ में नहीं आएगी। किस अज्ञानी को? जो मूर्ख हैं। मूर्खों को समझ में थोड़े आएगी। अब बाहर जा करके मत सुनाना शुरू कर दो ये बात, जागृत अवस्था में भी आनंद। कैसे? हम तो ऐसे डूबे हैं जैसे गंगा जी में खड़े हों। हाँ, ऊपर ऊपर से दुख होता है, भीतर से तो मैं शीतल हूँ। अब ऐसे नहीं, ये सब वो सब ज्ञान के उपरांत होगा। अविद्या वासनाप्यस्ति इत्यतस्तद वासनोतिथे स्वप्ने मूर्खवदेवैष सुखम दुःखम च वीक्ष्यते। संधि विच्छेद कर लो। अविद्या वासना धन अपि, अविद्या वासना अपि इति, अविद्या वासना अपि, उसके बाद अस्ति, अविद्या वासना अपि अस्ति, फिर उसके बाद इति अतः तद वासना उतिते। क्योंकि अज्ञानी के भीतर अविद्या है, अविद्या के कारण उसके भीतर बहुत सारी कर्मजन्य वासनाएं हैं, अविद्या कामना वासनाएं, अविद्या वासना अपि अस्ति, ये सब का सब बैठी है। इति अतः, इसलिए तद वासना उतिथे,
जब संसार में पूरे दिन तक अविद्या कामना से काम किया, अविद्या वासना से पूरे दिन उसने काम किया, ये ऐसा हम ऐसा करेंगे, मार डालेंगे, खा डालेंगे, जो दुनिया भर का राक्षसी व्यवहार किया, तब स्वप्ने मूर्ख व देशा, तो जब सोएगा तो क्या देखेगा? अब दिन भर यहाँ कसाई का काम कर रहा था, बकरा मुर्गा काटता था, तो सपने में किसको, सपने में वो गंगा जी देखेगा, सत्संग देखेगा, सपने में भी वो काटेगा मुर्गा। वैसे है स्वप्ने मूर्खवद एव एष सुखम दुखम च वीक्षते, तो उसका तो तीनों अवस्था, अज्ञानी की तीनों अवस्था दुख में हो गई ना, क्योंकि सुषुप्ति में तो अविद्या है, अविद्या जड़ जमाए बैठी है, जागृत में अविद्या प्लस वासना के कारण व्यवहार किया और जीवन भर दुखी रहा पूरे दिन, तो जैसे जागृत में वैसे जब सोएगा सपना भी वैसे देखेगा। तो अज्ञानी का सब दुख है दुख और ज्ञानी का सब सुख है सुख। आप लोग कौन से हो, ज्ञानी के ज्ञानी? हो गया पूरा, ज्ञानी के ज्ञानी। मुसीबत तो यह है कि अभी आधा आधा है, वो गंगा जी में खड़े हैं, हाँ आधा आधा है ना, आधा ज्ञानी आधा अज्ञानी, कि पूरे ज्ञानी पूरे ज्ञानी, पता नहीं। समाप्त करते हैं इस प्रकरण का, यहाँ जितना समझाना था समझा दिए, इस प्रकरण को, योगानंद प्रकरण को समाप्त करते। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्मानंद प्रकाशकम योगी प्रत्यक्षमध्याये अस्मिन् उदीरितम। ब्रह्मानंद अभिधेय ग्रंथे, अभिधा माने नाम कहते हैं, अभिधान और अभिधेय। ब्रह्मानंद नाम के इस ग्रंथ में अंतर्गत जिसमें क्या किया गया है, ब्रह्मानंद प्रकाशकम, ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ में ब्रह्मानंद का प्रकाश किया गया है। कौन देख सकता है इसको, कौन देखेगा? बोले योगी प्रत्यक्षम अध्याय, योगियों को प्रत्यक्ष अनुभव होगा, साधकों को, संसारियों को नहीं। हाँ, प्रथमे उसको सुधार लो, जिसमें प्रथमे लिखा होगा सुधार लो। योगी प्रत्यक्षम अध्याय, ये तो प्रत्यक्षम है, इसके आगे है। अच्छा अच्छा, प्रथमे तो ठीक तो है। तो योगी प्रत्यक्षम अध्याय, बिल्कुल योगियों को प्रत्यक्ष होगा ना इस अध्याय में। कौन सा अध्याय है? बोले प्रथमे। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मानंद के अंतर्गत पहला अध्याय कौन सा हो गया? योगानंद। ब्रह्मानंद के अंतर्गत अध्याय हो गया पहला, याद नहीं है? 3 अध्याय बताया था, 3 विभाग, विषयानंद प्रकरण, विषयानंद, विद्यानंद और ब्रह्मानंद, भूल गए। 3 विभाग किया था, विषयानंद, विद्यानंद और ब्रह्मानंद, याद है ना? ब्रह्मानंद के अंतर्गत 3 विभाग किया था, योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद, याद ध्यान नहीं है? तो ब्रह्मानंद के अंतर्गत प्रथमे अस्मिन् उदीरितम, ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ यहाँ पर। इसको योगी प्रत्यक्षम, योगी लोग भी इसको, योगी साधक ही इसको जान पाएंगे और संसार के आदमी सब नहीं जान सकते। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा हुआ। इत श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचते ब्रह्मानंदे योगानंदो नाम प्रथमोऽध्यायः। देखो इसमें स्पष्ट लिख दिया, श्री भारती तीर्थ विद्यारण मुनिवर किंकरेण, तो उनके द्वारा यह रचित ये ग्रंथ पूरा होता है। नन एवं वासनानंदात ब्रह्मानंदात पीतरम वेत्तु योगी निजानंदम मूढ़स्य त्रास्ति का गति। आगे का हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण